उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित है, जो कुछ इस प्रकार हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और भारतीय मान्यताओं पर आधारित तथ्यों और कहानियों से जुड़े रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। सबसे पहले शिव पुराण में वर्णित कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वो ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुवृत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अविंत यानी कि उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दंदुभियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभो, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों का सद्गति प्रदान
गले में खोपड़ियों की माला, बड़ी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, 4 भुजाएं और पूरे शरीर पर लिपटे हुए नाग। महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक काल भैरव। भा यानी रचना, रा यानी संरक्षण और वाह यानी विनाश। और काल जो समय और मृत्यु के चक्कर से परे हैं। काल भैरव के 4 हाथों में से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी या ब्रह्मा जी का 5वां सर। ये वो कहानी है जो जुड़ी है काल भैरव के जन्म से। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस होते होते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं ने यह देखा तो वो चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए वो शिव जी के पास पहुंच गए और उनसे मदद मांगी। शिव जी, जो ये सब पहले से ही जानते थे, देवताओं के साथ चलने को तैयार हो गए। वो युद्ध के स्थान पर पहुंचते तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्रों से आग निकल रही थी। इससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने एक बड़े से आग के स्तंभ का रूप लिया। अस्त्रों की सारी अग्नि इस स्तंभ में समा गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस आग के स्तंभ को देखा तो वो हैरान हो गए। वो दोनों इस स्तंभ के छोर को ढूंढे। क्षिप्रा नदी के किनारे एक गुफा श्रृंखला बनी हुई है। ये गुफाएं लोकप्रिय राजा भर्तहरि से जुड़ी हुई हैं और इन्हें भर्तहरि गुफा के नाम से ही जाना जाता है। साथ ही ये उज्जैन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इन गुफाओं को करीब 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि ने बनवाया था। ये गुफाएं भारतीय शैल कार्तिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। गुफा के अंत में राजा भर्तहरि की प्रतिमा है। गुफा में भर्तहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा में मौजूद अलग अलग रास्ते चारों धामों की ओर ले जाते हैं। उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के सन्यासी बनने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ये सभी कहानियां उनकी पत्नी पिंगला के इर्द गिर्द घूमती है। जानिए आखिर क्यों राजा भर्तहरि बने सन्यासी। राजा भर्तहरि का गोरखनाथ से गहरा संबंध है। इसी के साथ योगी जी इस गुफा के प्रबंधक भी हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भर्तहरि गुफा में ऐसा क्या खास है। बता दें, बाबा गोरखनाथ के कारण ही राजा भर्तहरि ने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था और योगी बनकर अपना जीवन यापन किया था। इसके साथ ही उज्जैन में स्थित इस गुफा में भर्तहरि ने कठोर तपस्या की थी। आइए जानते हैं भर्तहरि गुफा के बारे में रोचक बातें। उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के सन्यासी बनने के पीछे कई तरह की कहानियां मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्व सेन, और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी से उन्हें भर्तहरि पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट राजा भर्तहरि को मिला क्योंकि वे बड़े थे। राजा भर्तहरि की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर भर्तहरि राजकाज के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते थे। कहा जाता है पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है, उज्जैन में उस समय तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वे दरबार पहुंचे तो भर्तहरि ने उनकी खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। यह देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने भर्तहरि को एक फल दिया और बताया कि इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल को भर्तहरि ने पिंगला को दिया, लेकिन पिंगला ने वह फल खुद नहीं खाया बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। ऐसे में वेश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। ऐसे में उसे ये गंदा काम हमेशा करना होगा। यह सोचकर कि फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा भर्तहरि को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहे और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखे। यह सोचकर वेश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा भर्तहरि ने उस फल को देखा, वे अचंभित हो गए। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है।
इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। वह समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी की इस धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और यहाँ करीब 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की। राजा भर्तहरि की 12 वर्षों की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा भर्तहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इस कारण उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए भर्तहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी कारण गुफा में भर्तहरि के पंजे के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देते हैं। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। गुफा की शुरुआत में ही एक छोटी सी गुफा है। ये गोपीचंद की मानी जाती है, जो राजा भर्तहरि का भतीजा था। इसके साथ ही गुफा के अंत में राजा भर्तहरि की प्रतिमा है। इसके अलावा इस गुफा में एक और गुफा का रास्ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तहरि प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। दूसरी कथा पहली कथा से बिल्कुल विपरीत है। रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती थी। राजा भर्तहरि एक बार शिकार खेलने गए। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगी कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तहरि ने जब ये घटना रानी पिंगला से कही, तो पिंगला कहती हैं कि वह तो ये समाचार सुनने से ही मर जाएंगी, चिता में कूदने के लिए भी जीवित नहीं रहेंगी। राजा भर्तहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है या नहीं। कुछ समय बाद भर्तहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती हैं। राजा भर्तहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करने लगते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती हैं और इस घटना के बाद राजा भर्तहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। भर्तहरि गुफाएं उज्जैन के रेलवे स्टेशन से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यहाँ तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ आने के लिए आपको कोई ऑटो रिक्शा या प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। यहाँ पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, एंट्री की कोई फीस नहीं है। यहाँ एक गौशाला भी है, आप अपनी इच्छा अनुसार गौ सेवा के लिए दान भी कर सकते हैं।